घर पर पिज़्ज़ा बनाकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेल कर रही हूँ और आप भी कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही देखिए कितना ज़बरदस्त मेरा जो है वो पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है, चीज़ी पिज़्ज़ा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ सदफ़ खादिम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सदफ़ कुकिंग। यहाँ मैंने जो है वो एक बड़ी प्याली मैदा ले लिया है, उसे अच्छे से छान लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। डो बनाने के लिए सबसे ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लाजमी आपने ऐड करना है। यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है, नमक, और यहाँ पर मैं जो है वो खुश्क मिल्क ले रही हूँ। सूखा दूध भी लाजमी इसमें डलेगा। यहाँ पर मैंने एक जो है वो 1 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ इसमें सूखा दूध ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं एक ही लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसमें जो है वो इतना जो है दूध इनफ रहेगा। और यहाँ पर मैं ईस्ट का पैकेट एक यूज़ कर लूँगी, ये पूरा एक ईस्ट का पैकेट जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो अगर आप टेबल स्पून से काउंट करना चाहें तो 1 टेबल स्पून इसमें ईस्ट जाएगी, ठीक हो गया। तो मेरे पास जो है वो 2 ऑर्डर आए थे पिज़्ज़ा का, एक स्पेशल पिज़्ज़ा था और दूसरा जो है मेरे पास जो है चिकन टिक्का चीज़ी पिज़्ज़ा का ऑर्डर था। तो मैंने जल्दी से मैंने उसको जो है वो 1 घंटे का ही टाइम था, तो मैंने जल्दी से अपने दोनों ऑर्डर जो है कंप्लीट किए। और मैंने सोचा कि एक पिज़्ज़ा जो सिंपल पिज़्ज़ा है चिकन टिक्का चीज़ी पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी इजीली पिज़्ज़ा बनाकर घर पे सेल कर सकते हो। अगर आप चाहें तो ओवन में जो है बना सकते हैं, भगोने में भी बना सकते हैं। अब तो भगोने में भी बहुत इजीली हर चीज़ बन जाती है। यहाँ मैंने पानी लिया है, पानी के साथ मैं आटे को अच्छे से गूँध लूँगी। दूध मैंने जो है वो मीठा लिया था, इसलिए मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की। अगर आपका दूध जो है वो खुश्क दूध आप ले रहे हो और वो मीठा नहीं है ज़्यादा, तो आपने जो है 1 टीस्पून उसमें चीनी भी ऐड करनी है लाजमी। तो ये सिंपल वाला मैंने सोचा आप लोगों के साथ सबसे पहले इसकी रेसिपी शेयर करूँ, फिर इंशाल्लाह आगे जो बहुत सारे पिज़्ज़े हैं उनकी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन। तो यहाँ डो बनके हमारी रेडी हो गई है। डो का आपने बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है कि आपकी डो बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। बस डो हमारी रेडी हो गई है, मैंने उसे रख दिया है 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ऑर्डर जल्दी का ना हो तो आपने 2 घंटे लाजमी रखना है, और अदरवाइज़ आपके पास जो है वो ऑर्डर जो है आपके पास फ़ौरन से आ जाए अचानक से, तो फिर ज़ाहिर है आपको जल्दी करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि मैं डो बना कर ही रखती हूँ तो मुझे इतना मसला नहीं होता। तो यहाँ पर तो मैंने अभी जो ये डो बनाई है तो ये मैंने आप लोगों की रेसिपी के लिए बनाई थी, तो इसलिए अब मैंने इसको जो है वो सेव कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो है वो आधा पाव के करीब जो है वो चिकन ले लिया था, बोनलेस चिकन है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो सोया सॉस और चिल्ली सॉस 1 टीस्पून ऐड किया है, काली मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च इसमें ऐड की है मैंने। और यहाँ पर थोड़ी सी जो है मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमारे पास टिक्का बनाने के लिए थोड़ी चीज़ें आपने देखा होगा, थोड़ा सा ही गोश्त है, ये बस एक टिक्का के लिए इनफ रहेगा। यहाँ थोड़ी सी मैंने 1/4 टीस्पून ही यहाँ मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आपके पास टाइम है तो आप इसको रख दें 15-20 मिनट के लिए, ताकि जो है वो सारा मसाला अच्छे से अंदर तक जो है वो जब्स हो जाए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, फ़ौरी तौर पे बनाना है, तो आप फ़ौरी तौर पे बना सकते हैं। लेकिन आपने डो जो है अगर आप सेल करते हो तो आपके पास पता है कि भाई आपके पास ऑर्डर आता रहता है, और आप डो जो है वो थोड़ा जो है बना के उसे आप रख सकते हो। और अगर आपकी डो बच जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है वो रेड फूड कलर ऐड किया है, ताकि हमारे जो है वो चिकन पे जो है अच्छा सा कलर भी आ जाए।
और डो का ये है कि अगर आपकी बच जाती है तो आपने क्या करना है, उसको शॉपर में एयर टाइट शॉपर में आप ले लें, कंटेनर ले लें आप, वैसे तो आप शॉपर ले लें तो ज़्यादा अच्छा है शॉपिंग बैग। उसके अंदर आप डाल के जो है उसको डीप फ्रीज़र कर सकते हो, आपकी इजीली 15 दिन तक आपकी डो ख़राब नहीं होगी। तो ये है कि आप जो है वो डो बना के रख सकते हो, क्योंकि फ़ौरी तौर पे इतनी जल्दी 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें आप 1 घंटे में जो है वो इतनी जल्दी नहीं कर पाते। डो बनाना फिर बाकी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था पैन में, और यहाँ पर मैं टिक्का उसका बना रही हूँ। चिकन मैंने वो मसाला लगा हुआ सारा ऐड कर दिया है, इसको फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसमें, और इसको जो है अच्छे से फ्राई करते हुए हम ढक्कन ढक के पकाएंगे उस वक्त तक जब तक हमारा गोश्त गल जाता है। यहाँ डो हमारी रेडी है, इसे 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से जो है वो दोबारा से जो है अच्छे से समेट लूँगी मुक्कियाँ लगा के थोड़ी सी। आप मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे, 1 कप जो है वो एक उसके लिए इनफ रहता है मैदा। 1 कप मैदे में आपका एक पिज़्ज़ा आराम से बन जाता है। और आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त, इतनी सॉफ्ट मेरी जो है वो रोटी बन के तैयार हुई थी, इतना ज़बरदस्त चीज़ी पिज़्ज़ा बना था। यहाँ थोड़ी सी मैंने खुश्की लेके इस पर बेल लूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो बेलन की मदद से थोड़ा थोड़ा आप बेल लें उसे, उसके बाद आप उसे जो है वो फैला लें। पिज़्ज़ा पैन में मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके इसको रखा हुआ था। अब मैं इसमें रोटी को अच्छे से फैला रही हूँ। सब जगह से इक्वल होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से पतला हो जाए और कहीं से जो है वो मोटा हो जाए, ऐसा ना नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि कुछ पिज़्ज़ा ऐसे होते हैं जो थोड़े येलो टाइप दिख रहे होते हैं, या उसमें क्या होता है, वो क्या चीज़ है, कौन सा पिज़्ज़ा कहलाता है, किस तरीके से बनता है। तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बस ये है कि आपने थोड़ा सा जो है वो थोड़ा इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह एक एक रेसिपी करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सारी चीज़ें, सब चीज़ें, हर तरह की ट्रिक्स जो आपको पूछना है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैंने जो है वो देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जो है इसमें पिज़्ज़ा सॉस लिया है, वो मैं इस पर अच्छे से जो है वो लगा लूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना कांटे से जो मैंने इधर जगह जगह सुराख कर रही हूँ, ये लाजमी करना है। ये करने का मकसद क्या होता है कि आपका जो पिज़्ज़ा है उसमें बबल्स ना बने, ठीक है, आपके पिज़्ज़ा में बबल्स ना बने। दूसरा ये कि आपका अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से लग जाएं, और ये मेन मकसद इसका ये होता है बबल्स ना बने, ताकि आपके पिज़्ज़ा, आपकी रोटी अच्छे से बन जाए। अच्छे से इसको फैला लेंगे चारों तरफ पूरी रोटी पर। तो इसी तरह से जो है वो किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई बात रह जाती हो जो मैं नहीं कह पाती हूँ, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह हर बात का जवाब ज़रूर दूँगी। और आने वाली वीडियोस के लिए आप लोगों ने जो है वो जल्द अज़ जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज़ जल्द मिल सकें इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने प्याज को जो है वो अच्छे से स्लाइस में कट कर लिया था, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, कटी हुई प्याज। पिज़्ज़े बहुत ही ज़्यादा किस्म के होते हैं, मैं इंशाल्लाह वो दूसरे पिज़्ज़े भी लेकर आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हर तरह का पिज़्ज़ा शेयर करूँगी। जो जो मेरे पास ऑर्डर आता रहता है, मैं क्या करती हूँ कि भाई वो उसकी चीज़ बना रही होती हूँ तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो लेकिन ये कि आपकी अगर कोई ख़ास जो है वो रिक्वेस्टेड रेसिपी होगी जो आप मुझसे जो मुझे कमेंट में आप बताएंगे, तो इंशाल्लाह मैं वो उसकी रेसिपी कोशिश करूँगी कि मैं सबसे पहले जल्दी ट्राई कर लूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो शिमला मिर्च को भी जो है वो उसमें डाल दिया है अच्छे से, और यहाँ मैं चीज़ डाल रही हूँ उसके ऊपर। चीज़ इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये चिकन टिक्का चीज़ी पिज़्ज़ा है।
और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है। अब यहाँ पर मैं जो है वो अपना टिक्का जो है मैंने बनाया है वो सारी जो है इसमें दूर दूर करके अच्छे से मैं लगा लूँगी टिक्के को। रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। कुछ लोग मुझसे कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि आप किस तरह से जो है अपने घर से हम काम स्टार्ट करें, क्या करें जो ऐसा कि हमारा जो है वो काम चल पड़े। तो देखिए, कोई भी काम करने के लिए आपको जो है ना मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आपको जो है वो सबसे पहले तो ये कि आपको मेहनत करनी होती है, दूसरा ये कि आपको इंतज़ार करना होता है। आपने ना फ़ौरन से जो है वो जज्बात में आकर या छोड़ नहीं देना होता किसी भी चीज़ को ना। तो सबसे पहले तो ये कि आप पिज़्ज़ा को अच्छे से बनाना सीख लें। जब आपको पिज़्ज़ा अच्छे से बनाना आ जाए, आप तकरीबन उसे ट्राई करें, 4-5 मरतबा अच्छे से ट्राई करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, आप पिज़्ज़ा में एक्सपर्ट हो, आप सबको खिलाओ, अपनी फैमिली को, और सब कहें कि हाँ भाई पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त बना है, तो फिर आप उसको जो है वो अपनी उसकी पिक्चर्स अपलोड करना शुरू करो आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक के ऊपर। और जो है वो अपने 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 जो है व्हाट्सएप अकाउंट पर उसका स्टेटस लगाओ। आप देख सकते हो यहाँ मैंने पिज़्ज़े पे जो है बोटियाँ लगाने के बाद, टिक्का लगाने के बाद मैंने अच्छे से इसमें दोबारा से चीज़ डाली है, और यहाँ पर मैंने टमाटर और इसको जो है वो शिमला से अच्छे से दोबारा से कवर कर रही हूँ। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ख़याल रखना पड़ता है। और फिर आप इस तरह जो है वो आपके पास इंशाल्लाह ऑर्डर जो आने लगेंगे। शुरू में आपके पास ज़ाहिर है कम आएंगे ऑर्डर, आहिस्ता आहिस्ता ही लोगों को पता चलता है। तो पहले आपके रिलेटिव आपसे बाय करेंगे, जो आपके मतलब जो आपके पास कांटेक्ट होंगे, उसके बाद जो है वो आपसे दूसरे लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपसे वो भी ख़रीदना शुरू करेंगे। तो सारी चीज़ें, इसका सारा सामान इजीली और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। ये मेरा स्पेशल पिज़्ज़ा है तो स्पेशल पिज़्ज़ा इसका नाम नहीं है, लेकिन लोगों ने इसका स्पेशल पिज़्ज़ा नाम रख दिया है, मेरे कस्टमर्स ने। तो इसमें ये कि चिकन की फीलिंग्स मैं इसमें फ़िल करती हूँ, और बहुत अच्छा सा बन जाता है ये भी ना। आप इसको जो है वो 1 से 2 दिन भी रख के खा सकते हो। इस तरह से बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये भी पिज़्ज़ा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा पिज़्ज़ा बनके अच्छे से रेडी हो चुका है। चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बना था, बहुत इसकी सॉफ्ट इसका ब्रेड था। ब्रेड आपका सॉफ्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आपकी एप्रिसिएशन से ये है कि मुझे जो है वो काफ़ी हेल्प मिलती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।